जादुई चूहे का सफर। गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी चूहों से अलग था। वह न केवल चतुर और बहादुर था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जादुई टोपी। यह टोपी उसके दादाजी ने उसे दी थी और इसमें अद्भुत शक्तियां थीं। चिंटू ने अपने जीवन में कभी इस टोपी की ताकत का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि दादाजी ने उसे सिखाया था कि ताकत का उपयोग तभी करना चाहिए जब सच में जरूरत हो। एक दिन गांव के पास जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर गायब हो रहे थे और एक रहस्यमयी आवाज जंगल के अंदर से आती थी। गांव के जानवर डर के मारे जंगल में जाना बंद कर चुके थे। चिंटू को लगा कि इस रहस्य को सुलझाना उसकी जिम्मेदारी है। मैं जंगल के इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा, चिंटू ने अपने दोस्तों को कहा। उसके दोस्तों में एक तोता जिसका नाम मिट्ठू था और एक गिलहरी जिसका नाम चंचल था ने उसे रोकने की कोशिश की। चिंटू, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, वहां राक्षस हो सकते हैं, चंचल ने डरते हुए कहा। हाँ, और हमने सुना है कि वहां से कोई वापस नहीं लौटा, मिट्ठू ने भी कहा। लेकिन चिंटू ने अपनी जादुई टोपी को सिर पर रखा और कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। चिंटू ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में प्रवेश किया। जंगल धीरे धीरे अंधकारमय और डरावना हो गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा गड्ढा मिला, जिसमें से रहस्यमयी आवाज आ रही थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चिंटू ने कहा। चंचल ने एक पत्थर उठाकर गड्ढे में फेंका। अचानक गड्ढे से धुएं का गुब्बार निकला और एक राक्षसी चेहरा बनकर हवा में तैरने लगा। तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? वह आवाज गूंजती हुई आई। चिंटू ने डरते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस जंगल में क्या हो रहा है और जानवर क्यों गायब हो रहे हैं। आवाज ने कहा, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती है इस गड्ढे को पार करना। गड्ढा चौड़ा और गहरा था। चिंटू ने अपनी जादुई टोपी को छुआ और कहा, मुझे एक पुल दिखाओ। टोपी से एक रोशनी निकली और गड्ढे पर एक लकड़ी का पुल प्रकट हो गया। चलो, जल्दी पार करो, चिंटू ने कहा। तीनों ने पुल पार किया और आवाज गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा तालाब मिला। तालाब के बीच एक सुंदर मोती चमक रहा था। तालाब के किनारे एक कछुआ बैठा था। अगर तुम्हें आगे जाना है तो इस मोती को लेकर आओ, कछुए ने कहा। लेकिन तालाब बहुत गहरा है, चंचल ने चिंता जताई। और पानी में खतरनाक मछलियां भी हो सकती हैं, मिट्ठू ने जोड़ा। चिंटू ने फिर से अपनी टोपी का उपयोग किया और कहा, मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं सुरक्षित मोती तक पहुंच सकूं। टोपी से एक जादुई नाव प्रकट हुई। चिंटू नाव में सवार होकर तालाब के बीच पहुंचा और मोती को उठा लिया। जैसे ही उसने मोती उठाया, तालाब सूखने लगा और वहां का रास्ता साफ हो गया। तीनों ने खुशी से कछुए को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, जो अंदर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। क्या मतलब है इसका? चंचल ने पूछा। इसका मतलब है कि हमें अपने डर का सामना करना होगा, चिंटू ने समझाया। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक एक करके उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां प्रकट होने लगीं। चंचल को ऊंचाई से डर था और उसे लगा कि वह एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ी है। मिट्ठू को अपने पंख खोने का डर था और उसे लगा कि वह उड़ नहीं सकता। चिंटू को लगा कि वह अकेला रह गया है, लेकिन उसने अपनी टोपी को छुआ और कहा, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। टोपी से रोशनी निकली और तीनों के डर गायब हो गए। गुफा के अंदर उन्हें एक बूढ़ा जादूगर मिला। तुमने तीनों चुनौतियां पार कर ली हैं, अब मैं तुम्हें सच बताऊंगा, जादूगर ने कहा। जादूगर ने बताया कि वह जंगल का रक्षक था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दुष्ट राक्षस ने जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। वह जानवरों को अपने पास कैद कर रहा था। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी टोपी की ताकत से मैं उस राक्षस को हराने में सफल हो सकता हूँ, जादूगर ने कहा। चिंटू, चंचल और मिट्ठू ने जादूगर के साथ मिलकर राक्षस का सामना किया। राक्षस बड़ा और भयानक था, लेकिन चिंटू की टोपी से निकली रोशनी ने उसे कमजोर कर दिया।
जादूगर ने अपनी अंतिम ताकत का उपयोग कर राक्षस को हराया और जंगल को बचा लिया। जंगल के जानवर वापस आ गए और हर कोई चिंटू, चंचल और मिट्ठू का धन्यवाद करने लगा। जादूगर ने चिंटू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती ने इस जंगल को बचाया। हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। चिंटू ने अपनी जादुई टोपी संभाल कर रख ली और अपने दोस्तों के साथ वापस गांव लौट आया। अब वह पूरे गांव का हीरो बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दोस्ती और सही समय पर अपनी ताकत का उपयोग करना सबसे बड़ी जीत दिला सकता है।